खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सिमी मंदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हम पादे साहब को खुशामदीद कहते हैं। पास्टर शर्जील खान साहब हमारे साथ शामिल हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और लोगों की आरा से और उनके सवालात से हमें ये बड़े अच्छे तरीके से महसूस होता है और हम जानते हैं कि वो किस तरह दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। जिस तरह अभी एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला चल रहा है कदीम साइंसदानों के बारे में जानने का, तो आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अकादी ज़ुबान जो दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में शामिल होती है। अकादी ज़ुबान में भी बहुत सारे साइंसदान रहे होंगे और हम चाहेंगे कि आज आप उनके बारे में बात करें। शुक्रिया सिस्टर। वाकई ये काफ़ी जो है वो कदीम तरीन ज़ुबानों में से और कदीम तहज़ीबों में से एक है, जो इब्तदाई तहज़ीबें दुनिया की कहा जाए तो उनमें से एक है। और सुमेरी जो थे वो इनसे थोड़ा पहले गिने जाते हैं। सुमेरी तहज़ीब इनसे पहले थी, लेकिन जब ये सरजोन बादशाह या सरगोन बादशाह भी इसे कहा जाता है, तो 2334 कबल मसीह में, तकरीबन आज से 4300 साल पहले, उसने इस अकादी तहज़ीब की बुनियाद डाली और अपनी बादशाहत कायम की, तो जो 2154 कबल मसीह तक कायम रही। ये हुकूमत, ये दौरे सल्तनत उनका चलता रहा। तो ये काफ़ी जो है वो असर व रसूख वाली तहज़ीब हुई है। इनकी खूबी ये थी कि इन्होंने सबसे पहले लिखने का निज़ाम मुतारिफ करवाया है। सुमेरी ज़ुबानों में से जो भी था उनका निज़ाम था, उन्होंने अपने तौर पे जो कुछ महफूज किया, लिखा, या उनकी बातें जो है वो सीना बसीना मुंतकिल हुई। लेकिन अकादी जो थे ये इन्होंने अपना तहरीरी निज़ाम मुकर्रर किया, सही। जिनको क्यूनिफॉर्म्स कहा जाता है। और ये पत्थरों पर या मिट्टी के कतबों के ऊपर उसकी खुदाई करके तो लिखते थे, या उनकी शक्लें बना के, जिसमें हज़ारों की तादाद में उनके हरूफ तहज्जी हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ ये थी कि सरजोन बादशाह जो या सरगोन बादशाह है, इसको चीज़ों की काफ़ी नॉलेज थी, और इसमें ये खूबी थी कि ये नई नई चीज़ों को दरियाफ्त करने की सलाहियत भी रखता था और कोशिश भी करता था। सही। और इसका बेटा नहीं था कोई, इसकी एक बेटी थी जो शहजादी हुई यकीनन, जिसका नाम एन हैदुआना, एन हैदू आना जो है वो इस तरह से नाम है, या हम उसको अलग अलग करके, क्योंकि हम उनकी ज़ुबान से एग्जैक्टली वाकिफ़ नहीं हैं कि हम उसको किस तरह से प्रोनाउंस करें। लेकिन इसकी इस ज़ुबान की खूबी ये है कि जब आप उर्दू बोलते हैं तो आपकी और अकादी ज़ुबान जो है वो उर्दू ज़ुबान के काफ़ी करीब है, सही। या अरबी ज़ुबान इसके काफ़ी करीब है। सही। तो इस वजह से हम किसी हद तक उनको सही प्रोनाउंस कर सकते हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त बयान कर सकते हैं। तो एन हैदू आना, ये नाम जो है वो इंग्लिश में भी कुछ आना जो है वो चला, और ऐना भी उसे कहा जाता है, तो ये हमारे यहाँ भी चलते हैं इस तरह से। तो ये शहज़ादी जो थी ये दुनिया की सबसे पहली कातिब गिनी गई। ज़बरदस्त। इसने सबसे पहले लिखने का निज़ाम इसने मुतारिफ करवाया है। ये मौर्रिख भी थी, सही। तारीख को लिखने का काम इसने शुरू किया। और जो बहुत से कतबे मिले हैं, जो अकादी तहज़ीब के कतबे मिले, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, म्यूज़ियम्स में पड़े हुए हैं, उनके नंबर्स हैं, नाम हैं। तो हर एक कतबा जो था वो एक अलग मज़मून को ज़ाहिर करता था। इसने मैथमेटिक्स पर काम किया है, इसने हिस्ट्री पर काम किया है, इसने मेडिसिन पर काम किया है, इसने एस्ट्रोनॉमी पर काम किया है, इसने एस्ट्रोलॉजी पर काम किया है। यानी ये हमाजा शख्सियत थी। सही। इसे पॉलीमैथ कहा जाता है। ज़बरदस्त। तो ये खातून जो थी ये बड़ी, मतलब एक तो बादशाह की बेटी होने के नाते उसका रुतबा था, फिर दूसरा अपने इल्म के बायस इसने अपने बाप को जो है वो यानी बहुत सपोर्ट किया, और फिर अपनी इसी जो दूरंदेशी भी इसमें बहुत थी। ये माहिर फल्कियात भी थी, जो सितारों की गर्दिश वगैरह थी उनकी मुनासबत से ये मौसमों के तगय्युरात को भी समझती थी।
मौसमों में क्या तब्दीली रूनुमा हो सकती है मुमकिना, उसको भी ये बड़ी उम्दगी से बयान करती थी। सही। तो एनहेदुआना जो थी वो ज़्यादातर उसका वक्त जो था वो मंदिर में, उसके ऊपर वाले पोर्शन में और लिखने में। और इसने एक और ख़ास काम किया, इसने स्कूल बनाए थे। बहुत खूब। जो स्कूल सिस्टम है, यानी अकादी तहज़ीब में उस इसने सबसे पहले शुरू किया है। सही। वैसे सुमेरी ज़ुबान या सुमेरी सकाफ़त जो थे, वो लोग भी अपने लोगों को, अपने कातिबों को, नौजवानों या बच्चों को जैसे भी थे, उनको स्कूल की शक्ल में या क्लास की शक्ल में बिठाकर उनको सिखाते थे। लेकिन इसने बाकायदा उसको स्कूल का नाम दिया एक तरह से, सही। और उनके मुख्तलिफ नाम थे। इनमें निपुर इस एक जो है वो ख़ास स्कूल का नाम था, और दूसरा था सिपार। निपुर और सिपार, ये यहाँ पर लोग जो थे वो किताबत सीखते थे सही। और उनको साथ मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाई जाती थी। बहुत खूब। तो ये इसकी सरबराही में चलती थी ये चीज़ें। सही। ये मुख्तलिफ ज़ुबानों पर भी महारत रखती थी। मिस्री ज़ुबान में माहिर थी, ये सुमेरी ज़ुबान में माहिर थी। अपनी एक आधी ज़ुबान इसने जो है वो मुरत्तिब की और उसको जो है बाकायदा लिखने वाली सूरत दी। तो इसलिए ये काफ़ी जो थी, मतलब इसका असर व रसूख बहुत बढ़ता जा रहा था, और इसकी वजह से अकादी तहज़ीब बहुत फैली। सही। और इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि इसमें कुछ जो, और ये इलाका जोग्राफियाई एतबार से ये मेसोपोटामिया का इलाका है सही। जो मौजूदा इराक है, और इसी में कुछ एरियाज़ आते हैं जो दूर दूर तक फैले हुए थे। इसमें सदूम, अमूरा, जोगर और ज़ोइन, ये 4-5 जो शहर थे वो इसी का हिस्सा थे अकादी तहज़ीब का। सही। सदूम और अमूरा जो थे वो ख़ास इसके सूबे थे, सही। और सरजोन बादशाह जो था वो इन पर हुकूमत करता था। सही। तो इसमें अब इसने जो ख़ास जो है वो कुछ लोग मुकर्रर किए अपने मंदिरों में भी, कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो सब एक ही काम ना करें। सही। कुछ ज़ुबानों के माहिर हों, कुछ किताबत के माहिर हों, और कुछ माहिर फ़ल्कियात हों। सबको अलग अलग काम बांट दिया इसने, और इनके नाम मुख्तलिफ रख दिए। जो किताबत में माहिर थे उनको निपुर और सिपार के नाम से ही जो है मंसूब किया जाता, क्योंकि वो स्कूल से आते थे। दुरुस्त। और जो माहिर फ़ल्कियात होते थे उनको बारू कहा जाता, बारू, और तुप सारू भी उन्हें कहा जाता था। ये उनके नाम थे। तो उनका जब ये नाम दिया जाता तो इसका मतलब है कि ये माहिर फ़ल्कियात पुजारी हैं, और सही। माहिर पंडित हैं वो इसी काम के माहिर। उनका काम क्या होता है कि वो आसमानी सितारों की गर्दिश, सैयारों की गर्दिश या हरकत जो भी थी, उसके साथ वो क्या करते थे, अपनी रूहानियत को जोड़ते, अपने देवी देवताओं की जो भी बातें उन्हें समझ में आती थी, तो वो उसके मुताबिक उनको नए नए बातें, जो उनकी मजहबी बातें होती, वो उन्हें बताते और सिखाते थे। सही। और उसके साथ वो क्या बताते कि हमें कौन से मौसम का अभी कुछ अरसे में सामना करना पड़ेगा। सही। यानी वो प्रिडिक्शंस भी करते थे, पेशगोइयां भी करते थे, वो नबूवत भी करने वाले थे उनके। इस तरह का इसने जो है वो निज़ाम सेटअप किया था। सही। फिर इसने जो मेडिसिन का सिस्टम स्टार्ट किया। अब हम जो है वो, हमने एक और भी बात की थी कि मिस्री एक साइंसदान हो गुजरा जो कि 2700 कबल मसीह में था, जिसने बहुत कुछ जो है मेडिसिन पर काम किया। तो लेकिन ये जो एनहेदुआना है, उसने उससे भी ज़्यादा मेडिसिन पर काम किया है। सही। इसने सर्जरी का निज़ाम इसने तैयार करवाया, ज़बरदस्त। यानी ये माहिर डॉक्टर भी बन गई। और ये लोगों का इलाज जो था, ये मुख्तलिफ जो यानी जड़ी बूटियां हैं, हर्बल्स के ज़रिए इसने जो है वो हर्बल सिस्टम को अपनाया इसने, और उसके ज़रिए इसने जो है वो लोगों का इलाज करना शुरू किया, जिसकी वजह से लोग जो थे वो इसके बहुत ज़्यादा यानी फ़ैन हो गए। लोग चाहते थे कि अब ये ही बादशाह बने। ज़बरदस्त। लेकिन ये हुकूमत जो है बाप के साथ मिलकर करती रही, और इसने अपने यानी उस अरसे के दौरान जब तक ये रही, इसने अपनी सल्तनत को वुसअत बहुत दी। फिर इसने मैथमेटिक्स के ज़रिए मैथमेटिक्स का निज़ाम सेट किया,
जो कुछ बाबली तहजीब ने दुनिया को दिया है वो ज़्यादातर अकादी तहजीब से आया है। वो इसी एनहेदवाना की दी हुई तरतीब या उसके ही इल्म से आया है, क्योंकि उन्हीं की बातों को उन्होंने अपनाया था बाबली ने, तहजीब ने। वो क्योंकि मेसोपोटामिया में ही बाबली तहजीब ने जन्म लिया और वहीं पे परवान चढ़ी, तो उससे कबल ये अकादी तहजीब मौजूद थी जिन्होंने ये सब चीज़ें मुकर्रर कर रखी थी। सही। मैथमेटिक्स की बात हम कर रहे थे, इन्होंने बेस 60 का निज़ाम जो है सेक्सागेसिमल जिसे कहा जाता है, तो उसने बेस 60 का निज़ाम इस शहजादी ने मुकर्रर किया था, सही। जिसके ज़रिए आप अपने वक्त का तयन करते हैं। आप अपनी घड़ी में 1 घंटे का शुमार 60 मिनटों की सूरत में करते हैं। तो ये बेस 60 सिस्टम इस एनहेदवाना ने बनाया है, ज़बरदस्त। ठीक है, जिसमें आप फिर क्या करते हैं, क्योंकि हमारी घड़ी की सुई जो है वो एक दायरे में चलती है, तो इन्हें पता था कि दायरे में ही घड़ी का निज़ाम चलता है, यानी एक दायरे में। तो इसने बेस 60 को मद्देनज़र रखते हुए उसी निज़ाम के तहत एक दायरे में 360 डिग्रीज, 360 दर्जे भी इसी ने बनाए थे, तो जिनको हम जाविये कहते हैं, जो आज भी हमारी डी में आधा हिस्सा करें तो 180 दर्जे बनते हैं, जी, और 2 डी मिलाएं तो पूरा सर्कल 360 डिग्रीज का बनता है। दुरुस्त। तो ये उसका बनाया हुआ निज़ाम है जो आज से 4300 साल पहले थी। हम ये समझते हैं कि शायद हमने ये चीज़ें कुछ 200 साल पहले ये हासिल की, 500 साल पहले हासिल की। हरगिज़ नहीं। ये लोग बहुत ही माहिर और समझदार और पढ़े लिखे लोग थे, जो उस दौर में थे, जो कदीम साइंसदान हो गुजरे। इसने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री को, यानी आर्किटेक्चर, यानी माहिर तामीरात के साथ साथ इसने ज्योमेट्री को बहुत परवान चढ़ाया। इनका एक टैबलेट या इनका एक कतबा मौजूद है, इसके अपने जो है वो शागिर्दों ने बनाया या इसके अपने हाथ का है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो साइंटिस्ट को भी इल्म नहीं है। तो वो उसमें एक चौकोर चीज़ बनी है, चौकोर डब्बा बना हुआ है, और उसका उसमें डायगोनल भी बना हुआ है, उसको दरमियान से आधा काटा गया है, ठीक है? और फिर उसमें उसका जो डायगोनल का साइज है वो जितने एग्जैक्ट कैलकुलेटर पर हमारे पास वैल्यू आएगी पॉइंट्स में, एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने बाकायदा लिखी हुई है। सही। तो वो कैलकुलेशन हम जब देखें, मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी को देने हैं 980 या 990 रुपए देने हैं, तो ये मैं उसको राउंड ऑफ करूंगा, ठीक है? दुरुस्त। तो हम जुबानी जब बोलते हैं या हम हाथ से लिखते हैं, तो हम उसको लिखते हुए क्या करते हैं कि उसको 990 की बजाय हम क्या करेंगे, 1000 ही लिख देंगे, दुरुस्त। क्योंकि वो 1000 के करीब है, ठीक है? और अगर 950 से कम होगी वैल्यू तो हम उसे 900 के करीब ले आएंगे, 900 कर देंगे। 910 है, 920 है, 930 भी होगा तो हम उसे राउंड ऑफ करके तो हम उसे क्या करेंगे, 900 कर देंगे। ये साइंस में जो है वो ये बात बहुत आम और कॉमन है। जी। लेकिन जब आप कैलकुलेटर पर कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, किसी चीज़ को डिवाइड करें, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें, और डेसिमल सूरत में हो, नंबर्स डेसिमल में हो, इशारिया में दिए गए हों, तो कैलकुलेटर उनकी पूरी वैल्यू आपको निकाल के देता है। एग्जैक्टली। तो वो कैलकुलेटर का काम है, वो मशीन है, उसके पास कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने अपने कतबे पर कैलकुलेटर की तरह एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल प्लेसेस पूरी की पूरी लिखी हुई है। जबरदस्त। और ये जो है वो साइंटिस्ट हैरान है कि इनके पास ये कौन सी चीज थी जिसके जरिए इन्होंने ऐसा कर लिया, सही। यानी कौन सा कैलकुलेटर इनके पास था। अभी तक वो इस बात को जान नहीं पाए। इसकी कोई जो है बुनियाद हमारे पास नहीं, सही। कोई अभी ये जान नहीं पाया कि किस तरीक़ेकार से उन्होंने ये चीज़ जानी। सही। तो साइंटिस्ट वैसे जो है वो समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यानी इससे यही जाहिर होता है कि वो जुबानी इतने माहिर थे कि उनको जुबानी पता था कि हमने इनको डिवाइड करना है तो डेसिमल पूरे करने हैं, बहुत खूब। यानी पूरी डेसिमल प्लेस वैल्यूज जो है वो उनको पता है और बाकायदा कतबे पे लिखी हुई हैं। 4000 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और वो जो है कतबे मौजूद हैं। तो ये इस जो है वो शहजादी ने बड़ी महारत से ये काम किए। उसके अलावा सर्जरी के लिए हमने पहले भी बात की कि सर्जरी का भी इसने निज़ाम मुतारिफ करवाया,
यानी जराही का, या कह लीजिए ऑपरेशन जिसे हम कह देते हैं आम अल्फाज में। तो इसने भेड़ों की नसें, उनकी अंतड़ियाँ, उनको बतौर ट्यूब्स इस्तेमाल किया, उनको साफ करवाती, सही। और उनको इस्तेमाल करते ये लोगों को खून ट्रांसप्लांट करने के लिए। ज़बरदस्त। तो अब हमें नहीं पता कि ये इंसानों को इंसानों का खून लगाती थी या क्या था, मुझे नहीं मालूम। तो यकीनन इसके पास कोई निज़ाम था तो इसने ऐसा किया, सही। और ये इसने मुतारिफ करवाया। बाद में बाबली तहजीबों ने अपने कतबों में लिखा है, बाबली साइंटिस्ट ने या बाबली जो कातिब थे, उन्होंने अपने कतबों में लिखा है कि नहदवाना जो थी वो लोगों को इस तरह से जराही के ज़रिए उनको बीमारों को ठीक भी करती थी, उनको खून जो है वो लगाकर। सही। तो यानी हम लोग तो समझ रहे हैं कि ये तो बड़ा जदीद निज़ाम अभी कुछ अरसा से या 2 सदियों 4 सदियों पहले ही मुतारिफ हुआ है। दुरुस्त। तो ऐसा नहीं है, ये 40 सदियों पहले से जो है वो काम चल रहा है। नाकाबिले यकीन बात। जी। और फिर इसने जो माहिर फल्कियात होने के नाते, तो इसने बेस 60 के ज़रिए जो सैयारा ज़ोहरा है जिसे वेनस कहा जाता है, तो उसकी मूवमेंट उसने एग्जैक्ट कैलकुलेट की वाह। कि हर 21 दिन में वो कहाँ पर होता है, सही। और बैन ऐसा ही आज भी होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। और उसके ज़रिए इसने तामीरात करवाई, सैयारा ज़ोहरा की मूवमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसने कैलेंडर सिस्टम भी बनवाया कि हमारा कैलेंडर उसके साथ साथ किस तरह से तब्दील होगा, और जिसमें जो दिन थे वो 364 दिनों का कैलेंडर बनाया था उसने, सही। जो कि आज भी राइज है और दुरुस्त कैलेंडर वही माना जाता है। दुरुस्त। जो शमसी कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, जो सोलर कैलेंडर है, इसमें 365 दिन है, 365 पॉइंट समथिंग है। ठीक है तो ऊपर। जी, तो लेकिन एक्चुअली जो है वो जो सही कैलेंडर है, जो सही कैलकुलेशन है, वो क्या है? वो 364 डेज़ की है। सही। तो वो कैलेंडर दुनिया का सबसे बेस्ट कैलेंडर माना जाता है, और वो कैलेंडर इब्रानियों के पास था, हिब्रूज़ के पास था। और वो किन्होंने मुकर्रर किया था? जो एसीनी फ़िरका था, एसीन से उन्होंने ये मुकर्रर किया था। हालाँकि वो बहुत बाद में आए, लेकिन उनके पास भी 364 दिनों वाले कैलेंडर का निज़ाम था, जी हाँ। जो 360 दिनों के कैलेंडर से बहुत मुख्तलिफ है, और उससे ज़्यादा पायदार और दुरुस्त कैलेंडर माना जाता है। दुरुस्त। तो इसने इसने 364 दिनों वाले कैलेंडर का निज़ाम मुतारिफ करवाया था। सही। तो जो बिल्कुल दुरुस्त चलता था और चल रहा था, या जैसे भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, ठीक। और उसी के तहत इसने तामीरात भी करवाई। सैयारा ज़ोहरा की मूवमेंट, वेनस प्लैनेट की जो मूवमेंट थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसने जो है वो तामीरात भी करवाई कि हमें अपनी बिल्डिंग्स को, अपने मंदिरों को उसकी मूवमेंट के साथ ही एक साथ अलाइनमेंट है, जिसके ज़रिए हम उसको जो है वो अपने, ये शायद उसकी पूजा भी करते थे, ओके। वीनस देवी की। तो उसकी हम क्या है, उसकी बिल्कुल सीध में हमारे जो है वो मंदिरों की जो ऊपर वाला कॉर्नर है, वो जो सिरा है, वो उसके साथ जो है बिल्कुल लाइन में होना चाहिए, जो है वो तरतीब में आना चाहिए। सही। तो ये चीज़ जो थी ये इनके लिए बड़ी अहम थी, और उसी के मुताबिक ये ज़राअत पर भी फोकस करते थे। सही। उसके साथ उसकी वजह से मौसमों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, सैयारा ज़ोहरा या वेनस की वजह से मौसमों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, तो उनकी मूवमेंट से मौसमों में जो तगय्युर पैदा होता था या तब्दीली रूनमा होती, तो उसके हिसाब से ये अपनी फसलों को उगाते थे। सही। तो उसकी वजह से इनकी जो फसलें थी, इनके यहाँ हरियाली बहुत थी, तो ये काफ़ी ज़राअत में बहुत तरक्की याफ्ता हो गए। क्योंकि इनकी कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस दुरुस्त थी, सही। हमें कहाँ पर कौन सी फसल उगानी चाहिए और किस मौसम में कौन सी फसल दुरुस्त तौर पर उगेगी, ये इसको पता चल गया, सही। और इसके ज़रिए इसने बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल करना शुरू की। ज़बरदस्त। लोग जो थे इसके दौर में बहुत अमीर होना शुरू हो गए, सही। और वो बहुत ज़्यादा खुशहाली फैल गई, और लोग जो थे वो बड़ी हरियाली में रहते थे। तो जब मैं इसको बाइबल में इसको जो है वो सर्च आउट कर रहा था, तो मैंने ये देखा
कि अब्राहम और लूत दोनों चले जा रहे हैं, तो दोनों के नौकरों का आपस में झगड़ा हो गया पानी के कुएं पर। जी हाँ। तो अब उस झगड़े की बुनियाद पर दोनों साथ साथ नहीं रहते। दुरुस्त। अब्राहम ये कहते हैं वो कि लूत से कि हम दोनों भाई हैं और खुदा के लोगों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आमीन। तो इस बुनियाद पर वो क्या करते हैं, हमें अलग होना चाहिए, हम अलग अलग हो जाए। तो वो ये कहते हैं अपने भतीजे लूत को, वो पहले मौका देते हैं, खुद बुजुर्ग होने के बावजूद या बड़े होने के बावजूद वो क्या है, वो पहल नहीं करते। वो कहते हैं आपके पास मौका है, आपको जो जगह अच्छी लगती है आप उसका चुनाव करें। अगर आप मशरिक में जाएंगे तो मैं मगरिब को जाऊंगा, अगर आप शिमाल में जाएंगे तो मैं जुनूब को, या जिस रुख पर आप जाएंगे मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाऊंगा। तो लिखा है कि इस जो है वो इन्होंने केनान की सरजमीन में पहाड़ी पर खड़े होकर जब देखा तो इतराई में तो उसे बड़ी हरियाली नजर आई। किसको? लूत को। तो वो इलाका जो उसने चुना वो कौन सा था? सदूम, अमूरा, जोगर, जोइन का इलाका। दुरुस्त। तो अकादी तहजीब में वो उस वक्त गया था। सही। तो उलमा ये कहते हैं कि शायद उस जमाने में एन हैदुआना का जमाना था, ओह! सही। इस वजह से ही हरियाली बहुत थी। तो अगर उसका जो है वो ऊपर से आज भी जायजा लिया जाता, यानी हम कैमरों के जरिए उसकी पिक्चर कैप्चर कर सकते, तो ये होता कि वो हरियाली थी जिसके बीच से दरियाए यर्दन जो है वो बहकर इस तरफ को आ रहा होता। बहुत खूब। तो वो ऐसा ही लगता कि हरियाली में जो है वो नीले रंग की एक रेशमी डोरी बह रही है। तो ये खूबसूरत मंजर था जो लूत ने देखा था। तो इसको देखकर वो उस तरफ चले गए सही। और हजरत अब्राहम जो थे उन्होंने फिर उसके मुखालिफ रुख को जो है वो चुनाव किया। ये थोड़े से बेआबानी इलाके की तरफ आ गए थे, सही। लेकिन वो खुदा का चुनाव था आमीन। और उस चुनाव के तहत जो है वो ये बहुत बाबरकत रहे। और हम जानते हैं कि वो जो लूत था उसके ज़माने में वहाँ पर क्या सूरत हाल रूनमा हुई। बिल्कुल। लेकिन जब मैं आगे पढ़ता हूँ इब्रानियों का ख़त, तो वहाँ पर इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है, पौलुस रसूल ये कहता है कि लूत जो कि रास्तेबाज शख्स था, वो इर्द गिर्द के हालात देखकर उसकी जान शिकंजे में रहती थी। लूत को रास्तेबाज कहा गया है, दुरुस्त। तो उसने वहां जाकर भी अपनी रास्तेबाजी नहीं छोड़ी। तो जब इनमें तहजीब बढ़ गई, इनको दौलत मिलना शुरू हो गई, लोग जो है वो ऐशो इशरत में पड़ना शुरू हो गए। जब खुशहाली आई तो फिर ऐशो इशरत की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गए। सही। तो शायद ये वजह थी। तो हो सकता है उस दौर में अनहदुआना ना रही हो या रही भी हो, मुमकिन है। लेकिन या ये मुमकिन है कि अनहदुआना जो थी उसने लूत से या हजरत लूत की रास्तेबाजी को देखकर उन्हें भी कोई रुतबा दिया हो और उनसे भी मशवरा जात लिए हों। ये मुमकिन है क्योंकि वो रास्तेबाज था, लिखा हुआ है कि वो रास्तेबाज थे। और जब वो रास्तेबाज हैं तो वो अपने उनके बिहेवियर में वो नज़र आता है, उनका रवैया इस चीज़ को जाहिर करता है। और जब वो अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहे, ये जिंदा खुदा को मानते हैं, उसकी इबादत में मशगूल हैं। तो इनसे लाजमी उसने कुछ ना कुछ पूछा या सीखा होगा अनहदुआना ने। तो इनका असर व रसूख जो है वो लाजमी वहाँ पर होगा। और उसकी एक और वजह यह है जो सबूत हमें मिला, वो ये है कतबे कि अकादी कतबों में भी अब्राहम और लूत को बतौर बादशाह लिखा गया है। जी हाँ। सही। ठीक है, दुरुस्त। तो इस वजह से अब्राहम तो बादशाह हैं लेकिन वो तो दूर इलाके में मौजूद हैं और उन्हें बड़ा जो है वो ज़बरदस्त बादशाह भी कहा गया। लेकिन जो लूत है उनको भी बादशाह कहा गया है और बादशाह होने के नाते ये भी बादशाह की बेटी है, तो इसे पता है कि बादशाह के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो मेहमान नवाज भी होगी तो और बादशाह के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर उसको तरक्की मिलेगी। इस वजह से वो इनसे ज़रूर उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा सही। और उनसे ये जानने की कोशिश की होगी कि आप किस खुदा की पूजा करते हैं, आप किस देवी देवता को मानते हैं, आपका माबूद कौन सा है, क्योंकि हम जिस माबूद को मानते हैं हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। आमीन। तो जब इन्होंने बताया होगा
तो फिर उसके ख्यालात में ज़रूर तब्दीली रूनुमा हुई होगी, जो मुझे नज़र आती है उसकी अमली ज़िंदगी में। क्योंकि मैथमेटिक्स में, तिब में, फ़ल्कियात में, और जो ख़ास तौर पे उसने स्कूल मुकर्रर किए हैं, उसमें वो अपने लोगों को सिखा रही है कि आप जो है वो ये काम करें, ये सीखें, लेकिन अपने आप को जो है वो रास्तेबाज भी बनाएं। सही। निपुर और सपार, ये जो अल्फाज हैं, इनके माना ये थे कि रास्तेबाजों के घर, सही। ठीक है, सही। और रास्तेबाजों का इलाका। यानी इसमें जो है वो सेम वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रास्तेबाज जो कि हज़रत लूत के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अगर उसको अकादी ज़ुबान में लिखा जाएगा तो वो वही बनेगा जो इनकी अकादी ज़ुबान में इनके लिए रास्तेबाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो वो मुझे लगता है कि उसके नाम से उन्होंने मंसूब किया है, उनके किरदार से उसने इन स्कूल्स को मंसूब किया था, क्योंकि सही। वो जानना चाहती होगी या जान गई होगी कि ये जिंदा खुदा को मानते हैं, आमीन। और वही तमाम मौसमों का देखने वाला है, आसमान और ज़मीन का खालिक वही है। तो इन सारी चीज़ों का, यानी साइंटिस्ट हों या कुछ भी हों, तो बीच में जो है वो फिर पता चलता है, लुबे लुबाब ये बनता है कि खुदा के लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कदीम ज़माने में असरअंदाज रहे हैं। कदीम तहजीबों पर उनके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब हुए हैं, उनकी वजह से दुनिया ने बहुत तरक्की की है। तो चाहे वो थोड़े अरसे के लिए हों या ज़्यादा अरसे के लिए वो रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर क्या है, तहजीब को तरक्की दी है। और उसके बाद जो वाक़यात हुए हम जानते हैं कि फिर 5 बादशाहों ने वो इन 5 शहरों पर हमला कर दिया और इनके इलाके के बादशाहों को कैदी बना कर ले गए। तो जिनमें हज़रत लूत और उनके ख़ानदान को भी कैदी बनाया गया था। तो फिर हज़रत अब्राहम आते हैं और अपने लोगों के साथ 318 जो उनके माहिर फ़ौजी थे, उनको लेकर आते हैं। तो गुरिल्ला वॉर की तरह वो करते हैं और फिर अपने सारे वो अपने भतीजे और उसके सारे साथ मौजूद जो लोग थे और उनके माल दौलत को उठा के वो बचा के तो वापस ले आते हैं। सही। तो ये वाक़या जो है वो ये सबूत था कि इनके असर व रसूख जो हैं वहाँ पर भी हैं। अक़ादी तहज़ीब में भी कहीं न कहीं अगर हम उसकी सारी तारीख़ का मुताला करें या उनकी सारी बातों का मुताला करें तो हमें यकीनन ये सबूत मिल जाएँगे कि इनके कितने असरात उन पर मुरतब हुए। सही। क्योंकि ये लोग ज़िंदा खुदा को मानने वाले थे, आमीन। जो कभी ना ख़त्म होने वाला खुदा है, जिसने हर एक चीज़ बनाई है और उसी के वसीला से सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमें उसी के पीछे चलने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, और इतनी खूबसूरत ज़ुबान और इतनी बड़ी तहज़ीब और इतनी प्यारी शख्सियत आप ये कह रहे हैं कि जिसने एक बोली को रस्मुल ख़त में बदला, जिसने साइंस को इतनी ज़्यादा तरक्की दी, और उसका नाम यकीनन बहुत ही मानी रखता है साइंस की दुनिया में। ये सुनहरे हरूफ में है, बेशक है। बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा उस शख्सियत से तारुफ़ करवाने का। थैंक यू सिस्टर। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।